बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसको फैक्टराइज करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 1 है वो है 2x स्क्र प्लस 7x प्लस 3 है। 2x का स्क्र जमा 7x जमा 3। अब क्या करना है बेटा, 3 को सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है। तो ज़रब करें तो क्या आए, 6 आए। मतलब जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो ऐसा हमने टेबल पढ़ना है, जिनको मल्टीप्लाई करें ज़रब करें तो क्या आए, 6 आए हमारे पास। और जमा करें प्लस करें तो हमारे पास क्या है, 7 आए। ऐसा टेबल बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस करें ये वाला प्लस प्लस करें तो क्या है, 7 है। तो बेटा अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 6 आ जाता है। और 6 में जब 1 जमा करेंगे तो क्या आ जाता है बेटा, 7 आ जाता है। उसके बाद हमने देखना है कि इसके साथ जो साइन है, अलामत है, वो कौन सी लगानी है। तो उसको यहाँ से नोट करते हैं बेटा, यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो वो कह रहा है बड़ी रकम का साइन जो है वो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अब 6 बड़ा है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, प्लस। अब दूसरी रकम का साइन कौन सा लगाना है। अब चूंकि बेटा उसने बोला है कि प्लस करने से 7 आए, तो यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 1 के साथ भी प्लस लगा देंगे, क्योंकि प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जमा और जमा जमा हो जाएगा। और जब 6 में 1 जमा करेंगे तो 7 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं माइनस लगाता तो वो जमा माइनस माइनस हो जाना था, और 6 से जब 1 को निकालना था तो वो 5 आ जाना था। लिहाजा हमें चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, जमा करें तो 7 आए। तो लिहाजा यहाँ पे 6 के साथ क्या लगेगा, प्लस, क्योंकि उसने बोला हुआ है बड़ी रकम का साइन प्लस होना चाहिए। और यहाँ पे भी प्लस लगेगा, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद बेटा 2x स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 6x आ जाएगा, प्लस 1x आ जाएगा, और प्लस 3 हम वैसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन आ जाता है बेटा, और x भी कॉमन आ जाता है। 2 2 से बेटा कट जाता है। x की 2 में से एक x को निकालेंगे तो खाली x आ जाएगा। प्लस आ जाएगा बेटा 2 3 6, मतलब 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस लगेगा। अब इन दोनों में से बेटा कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x प्लस 3 वैसे लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें x प्लस 3 और x प्लस 3 ये दोनों क्या है, सेम है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। अगर 2x प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा आंसर है, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट यूज है बेटा हमारे पास, यूज नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस 11x जमा 15। 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। सबसे पहले 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाता है, 15 दूना 30 आ जाता है। तो ऐसा टेबल पढ़ना है जिनको ज़रब करे मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए, 30 आ जाए। इसको साइड पे हमने लिख लेना है। और प्लस करे तो 11 आ जाए। ऐसा टेबल पढ़ना है जिनको मल्टीप्लाई करे 30 आए, प्लस करे तो 11 आए। तो बेटा यहाँ पे देखिए, और बड़ी रकम का साइन उसने बोला प्लस आए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 के साथ, या 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 के साथ, तो 5 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाता है। 5 में 6 जमा करेंगे तब भी क्या आ जाता है बेटा, 11 आ जाता है। अब उसने क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ है कि मल्टीप्लाई करे तो 30 आए, प्लस करे तो क्या है बेटा, 11 यानी 11 आए। तो मैंने, अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 भी आ जाता है बेटे। 5 में 6 जमा करेंगे तब भी क्या आ जाता है बेटे, 11 आ जाता है। अब उसने क्या है, बड़ी रकम का साइन हमारे पास प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, बड़ा जो है वो 6 है, उसके साथ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब 6 के साथ मैंने प्लस लगा दिया, तो 5 के साथ भी डेफिनेटली प्लस लगेगा, क्योंकि हमें प्लस 11 चाहिए। तो ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, जमा और जमा जमा हो जाएंगे। 6 में 5 जमा करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये 6 चूंकि बड़ा था, यहाँ पे 6x आ जाएगा, प्लस का 5x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगेन देख ले, ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, 6 चूंकि बड़ा है तो 6x आ जाएगा, फिर ये 5x आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। 2 बेटा 2 से कट जाएगा, मतलब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं, x की 2 है और यहाँ पे x की 1 है। 2 में से जब 1 को निकालेंगे तो x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बेटा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये वाला x आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 और 1 वो सिफर हो जाएगा। यहाँ से बेटा 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 5 5 से बेटा कट देगा तो x आ जाएगा, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। 15 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाता है।
जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं 15 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 3 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब ये x+3 और x+3 दोनों सेम है तो एक दफा लिख देंगे। आगे 2x+5 जो है बेटा इसका आंसर आ जाएगा, तो x+3 इंटू 2x+5 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट यूज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यूज नंबर 3 है हमारे पास 4x² प्लस 13x प्लस 3, 4x² जमा 13x जमा 3 है। तो सबसे पहले बेटा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको जरब करें तो 12 आ जाए, जमा करें तो 13 आ जाए। ऐसा हमने टेबल पढ़ना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उनको जमा करें आपस में तो क्या है 13 आए। जो बेटा ये नहायत ही आसान है, ये अगर मैं 12 को जरब दे देता हूँ 1 के साथ तो 12 एकम 12 भी आ जाता है, और 12 में जब 1 जमा करेंगे तो 13 भी आ जाता है। उसके बाद साइन देख ले, उसने बोला बड़ी रकम का साइन प्लस का होना चाहिए, तो यहाँ पे 12 बड़ा है उसके साथ प्लस लग देगा। और अब हमें प्लस देना चाहिए तो यहाँ पे प्लस का 12 है और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। प्लस और प्लस आपस में प्लस हो जाएंगे, और 12 में जब 1 जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता तो प्लस माइनस वो माइनस हो गया, 12 में से 11 आ जाना था, लेकिन हमें 13 चाहिए तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। उसके बाद बेटा 4x², ये 12x आ जाएगा, फिर प्लस ये वाला x आ जाएगा, उसके बाद ये +3 वैसे आ जाएगा। उसके बाद बेटा इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 ये जो है वो दोनों पे डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड होता है और 12 पे भी होता है। 4 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, x की 2 में से एक x को माइनस किया तो एक x आ जाएगा, प्लस 12 को 12 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 से ये 12 आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 4 से ये 12 आ जाए, यहाँ पे 3 लगा देंगे। ये वाला x आपस में कट देंगे क्योंकि इसकी पावर भी 1 थी, इसकी पावर भी क्या थी, 1 थी। जब एक में से एक को माइनस किया तो 0 आ गया, प्लस लग जाएगा। अब यहाँ में से कॉमन ही निकलता तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x+3 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे x+3 और x+3 ये कॉमन आ गया है, इसको आप यहाँ पे एक दफा लिख देंगे, 4x+1 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, आपकी मर्जी है, इसको बेटा आप चाहे पहले लिख दें, इसको चाहे आप बाद में लिख दें। तो 4x+1 इंटू x+3 जो है बेटा इसका आंसर आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चूज द चूज नंबर 4। तो क्वेश्चन है 3x² प्लस 5x प्लस 2, 3x की 2 जमा 5x जमा 2। सबसे पहले बेटा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 3 से जरब दिया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, 6 आ जाता है। तो ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और प्लस करें तो क्या आ जाए, 5 आ जाए, प्लस करें 5 आए। ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए और उनको प्लस करेंगे तो क्या आए बेटा, 5 आ जाए। तो यहाँ पे देखें अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 टू द 6 भी आ जाता है बेटा, 3 में 2 ऐड करें तो क्या आ जाता है बेटा, 5 भी आ जाता है। और उसने बोला बड़ी रकम का साइन क्या होना चाहिए, हमारे पास प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ पे भी बेटे प्लस लग जाएगा, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, प्लस, क्योंकि जमा और जमा जमा हो जाता है। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बेटा फिर 3x² प्लस का 3 ये वाला x जमा 2, साथ ये वाला x आ जाएगा, जमा क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। इन दोनों में से बेटा 3 भी कॉमन आ जाएगा और x भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा बेटा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, x की 2 में से एक x को निकाला तो पीछे x आ गया, प्लस बेटा 3x, तो यहाँ पे भी 3x है, इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आ गया, x को x से माइनस किया तो तब भी वो 0 आ जाता है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है बेटा, यहाँ पे भी 3 है, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, x की यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, तो 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है, प्लस बेटा यहाँ से 2 कॉमन आ गया बेटा, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, x एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा बेटा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 को ऐसे 2 पे डिवाइड करें तो 2 टू द 1 आ जाता है। उसके बाद बेटा x+1 और x+1 दोनों कॉमन है बेटा, एक दफा लिख देंगे। उसके बाद ये 3x जमा 2 आ जाएगा, तो x+1 इंटू 3x+2 बेटा इसका आंसर होगा, x+1 इंटू 3x+2 बेटा इसका क्या होगा, आंसर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट दूसरा जूस नंबर 5, वो हमारे पास 3y² माइनस 11y प्लस 6, 3y की 2 माइनस 11y जमा 6 है। तो यहाँ पे देखिए बेटा 6 को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
जब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 18 आ जाता है बेटा। उसके बाद वो कह रहा है ऐसा टेबल पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस करें तो क्या है हमारे पास 11 आए, प्लस करें तो क्या है 11। ऐसा टेबल पढ़ें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और उनको आपस में प्लस करें जमा करें तो क्या है हमारे पास 11 आए। तो अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, तो जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी आ जाता है बेटा, 9 में 2 जमा करेंगे तो 11 भी आ जाता है। आगे उसने बोला है जो बड़े रकम का साइन है वो माइनस को होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 9 बड़ा है, उसका साइन क्या होगा माइनस। यहाँ पे बेटा आपने गौर करना है कि उसने बोला है प्लस करने से हमारे पास 11 है, यहाँ पे उसने बोला बड़ी रकम का साइन क्या हो माइनस का हो, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी मैं माइनस लगाऊंगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और 9 और 2 क्या हो जाएगा 11। और अगर यहाँ पे मैं प्लस लगा देता तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाना था, और 9 में से 2 निकाल दे तो 7 आ जाना था, लेकिन हमें 11 चाहिए। तो और साइन भी बढ़ जाएगा माइनस का, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस, ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और 9 और 2 11 भी आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 9y, फिर ये माइनस 2y जमा क्या आ गया 6 आ गया। उसके बाद कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से y कॉमन आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 एकम 3 आ जाएगा, y की 2 में से एक y निकाला तो y आ जाएगा माइनस 3 तिया 9 आ जाएगा। ये देखिए 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाता है, वो आ जाएगा। अब y और y आपस में कट देंगे, फिर क्या आ गया माइनस आ जाएगा बेटा, यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, डिवाइड भी होते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 y आ जाएगा। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 तिया 6 आ गया। उसके बाद बेटा y माइनस 3 और y माइनस 3 ये दोनों में कॉमन है, तो एक दफा लिख देंगे y माइनस 3। उसके बाद 3y आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 2, y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 2, इसका बेटा आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जूस है बेटा हमारे पास 2y स्क्र माइनस 5y जमा 2, 2y का स्क्र माइनस 5y प्लस 2 है। अब 2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है जिसको जरब करे तो हमारे पास क्या है 4 आए, और प्लस करे तो 5 आ जाए। ऐसा टेबल पढ़ना है जिनको जरब करें तो 4 आए, प्लस करे तो क्या है 5, और बड़ी रकम का साइन उसने बोला है माइनस का। तो बेटा अगर मैं 4 को जरब देता हूँ 1 के साथ तो 4 एकम 4 भी आ जाता है, 4 में 1 जमा करता हूँ तो वो 5 भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे उसने बोला बड़ी रकम का साइन कौन सा होना चाहिए माइनस का, तो 4 बड़ा है यहाँ पे माइनस लगेगा, इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे बेटा प्लस हो जाएंगे, और 4 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आ गया 2y स्क्र, फिर ये माइनस 4y आ जाएगा, माइनस 1 साथ y आ जाएगा, जमा क्या आ जाएगा 2 आ गया। इन दोनों में से बेटा 2 भी कॉमन आ जाएगा, y भी कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन इसलिए आया क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल पे तकसीम होते हैं, 2 2 से कट जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा बेटा। y की 2 में से एक y को माइनस किया तो y आ जाएगा माइनस 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये वाला y और ये वाला y आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा। उसके बाद माइनस आ गया, यहाँ में से कॉमन को नहीं यहाँ से, तो 1 कॉमन आ जाएगा बेटा। y एज इट इज, आगे प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2 वैसे लिख देंगे बेटा। y माइनस 2 और y माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ पे लिख देंगे y माइनस 2। उसके बाद 2y माइनस क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, तो y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1 जो है वो बेटा इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जूस हमारे पास 4z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, 4z की 2 माइनस 11z जमा क्या है 6 है। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, जब 6 को 4 से जरब दें तो 24 आ जाता है। तो क्या करना है ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जरब करें तो हमें हमारे पास क्या आ जाए 24 आ जाए। उसके बाद जमा यानी प्लस करें तो क्या है 11। ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस करें तो क्या है बेटा 11 है। तो देखिए अगर मैं 8 को तरफ दे देता हूँ 3 के साथ, 8 ये क्या हो जाता है बेटा 24 हो जाता है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 24 आ जाता है, और इस तरह ही प्लस 8 में 3 जमा करें तो क्या आ जाता है 11 भी आ जाता है। उसके बाद बेटा उसने बोला बड़े रकम का साइन जो है वो हमारे पास माइनस का होना चाहिए, तो 8 के साथ अगर मैं माइनस लगा देता हूँ, इसकी माइनस की वजह से यहाँ पे भी माइनस लगेगा। वो क्यों, क्योंकि उसने बोला प्लस करके हमें 11 चाहिए,
और साइन उसने बोला है बड़ी रकम का माइनस का हो, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा माइनस, ताकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे बेटे, प्लस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं जमा लगाता हूँ तो वो जमा माइनस वो माइनस हो जाएगा, तो हमें मतलूबा रकम फिर नहीं मिलेगी। इस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 8 में जब 3 जमा करेंगे तो 11 यानी 11 आ जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे लिखेंगे 4g का स्क्वायर, ये वाला -8 साथ ये जी आ जाएगा, फिर ये -3 साथ ये वाला जी आ जाएगा, प्लस क्या आ गया 6 आ गया। उसके बाद बेटा इन दोनों में से 4 भी कॉमन आ जाएगा और जी भी कॉमन आ जाएगा। 4 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, जी की 2 में से 1 जी गया तो पीछे जी आ गया, माइनस 4 दूनी 8, यानी कि 8 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखें 4 टू द 8 तो 2 आ जाता है। यहाँ पे ये वाला जी आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो बेटा 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, तो 1 में से 1 निकाला तो सिफर आया था, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर क्या आ गया बेटा, इन दोनों में कॉमन माइनस आ गया। अब ये 3 है और ये 6 है, इन दोनों में से बेटा 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 3 आ जाएगा बेटा। अब 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, साथ क्या आ गया जी, प्लस माइनस माइनस। 6 को अब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाता है, जैसे 3 दूनी 6 आ जाता है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 टू द 6 2 आ जाएगा। अब और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये z-2 और z-2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये 4z माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो z-2 इंटू 4z-3 है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके लास्ट जो उसकी तरफ चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आसान सा जो तरीका है मेथड है उस मेथड से करवाऊं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 6 + 7x - 3x²। सबसे पहले ये 6 जमा 7x - 3x की 2 है, इसको तरतीब से लिख देंगे। पहले x के 2 वाली रकम लिखेंगे -3x, फिर उसके बाद जमा 7x, उसके बाद ये एंड वाली +6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन कोई नहीं, तो साइन ना हो, अलामत ना हो जिसके साथ वो प्लस की होती है, तो प्लस से आ जाएगा। अगेन देखें ये -3x² आ जाएगा, फिर जमा 7x आ जाएगा, जमा क्या आ जाएगा 6। अब इनमें से ना माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। बेटा आप चाहें तो इसको यहाँ पे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। माइनस को मैंने बेटा यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 3x² प्लस माइनस माइनस 7x प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये 3x² माइनस 7x माइनस 6 आ जाएगा। अब ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है, यानी अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है। ऐसा हमने पढ़ा पढ़ना है कि जरब करें तो क्या आ जाए बेटा 18 आ जाए, माइनस करें तो 7 आए। ऐसा टेबल पढ़ना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, माइनस करें तो क्या आए 7 आए। तो बेटा वो कह रहा है मल्टीप्लाई करें, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, माइनस करें तो क्या है 7 आ जाए। ऐसा पढ़ा पढ़ना है जिसको जरब करें तो 18 आए, माइनस करें तो क्या है 7। बेटा देखिए अगर मैं 9 को जरब दे देता हूँ 2 के साथ, 9 दूनी क्या आ जाता है बेटा 18 आ जाता है, और 9 में से अगर 2 को माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है बेटा 7 आ जाता है। अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि बड़ी रकम का साइन कौन सा हो बेटा, माइनस का होना चाहिए। कौन सा साइन होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे मैं बेटा क्या लगा दूंगा माइनस, क्योंकि बड़ी रकम का साइन उसने बोला माइनस का, और उसने बोला माइनस करने से 7 है। अब यहाँ पे मैंने माइनस लगाया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और 9 में से जब 2 को निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाता तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाना था, और 9 और 2 11 हो जाना था, लेकिन उसने बोला माइनस करने से क्या है 7 आए, और बड़ी रकम का साइन भी कौन सा हो माइनस का, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस करने से 7, और 9 में से 2 निकाले तो 7 आ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे लिखेंगे, मतलब 3x² आ जाएगा, माइनस 9x आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देखें इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 3 आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, x की 2 में से एक x निकाला तो x आ जाएगा, माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 9 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, 3 9 9। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस, इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, साथ क्या लगा देंगे x, प्लस माइनस माइनस, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखें इस तरह करके 2 3 दा 6 3 आ जाएगा। अब बेटा x -3 और x -3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर 3x जमा 2 यहाँ पे लिख देंगे, x -3 इंटू 3x जमा 2 हमारे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।